आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की बैठक गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कर दी है और उन्होंने इस मीटिंग में देश की इकोनॉमी और आम जनता के लिए कुछ अहम घोषणाएं की हैं। इस बैठक का मेन फोकस है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन कंट्रोल और ग्रोथ प्रमोशन पर। चलिए जानते हैं आरबीआई के 3 बड़े कंज्यूमर फ्रेंडली कदम के बारे में जो आम जनता के लिए बैंकिंग और निवेश को आसान बनाएंगे। मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं विस्तार। पहले बात करें रेपो रेट और मॉनेटरी पॉलिसी की, तो आरबीआई ने आज रेपो रेट को 5.5% पर बरकरार रखा। यानी इसका मतलब है कि बैंक की लेंडिंग रेट्स में कोई भी बदलाव नहीं होगा। होम लोन्स, कार लोन्स और पर्सनल लोन्स लेने वाले लोगों के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि ईएमआई और लोन कॉस्ट प्रेडिक्टेबल रहेगी, यानी उसमें कोई भी महंगाई नहीं होगी। यानी जो रेपो रेट 2 महीने पहले था वही आज रहेगा। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि शायद रेपो रेट में 25 बीपीएस कम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये स्टेडी रहे। रेपो रेट को बरकरार रखने के ऊपर आरबीआई का कहना है कि डिसीजन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए लिया गया। मार्केट्स को भी ये सिग्नल मिल गया कि आरबीआई ग्रोथ के साथ साथ प्राइस स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहा है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पीएम जनधन योजना में मौजूद जनधन अकाउंट्स को लेकर भी एक बात रखी। आज की मीटिंग में गवर्नर ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना को पूरे 10 साल हो चुके हैं और इस योजना के तहत खुलवाए गए बहुत सारे खातों की अब री-केवाईसी होगी और इसको आसान बनाने के लिए बैंकों द्वारा 1 जुलाई से 30 सितंबर तक पंचायत स्तर पर कैंप आयोजित किए जाएंगे। इन कैंपों में योजना के अकाउंट होल्डर्स को री-केवाईसी प्रक्रिया में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ अकाउंट होल्डर्स को माइक्रो इंश्योरेंस, पेंशन योजनाएं और शिकायत निवारण जैसी सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इस कदम से फाइनेंशियल फैसिलिटीज सीधे लोगों के घर के पास पहुंचेगी और उन्हें बैंकिंग सेवाओं का लाभ बेहद आसानी से मिलेगा। जनधन योजना की शुरुआत साल 2014 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत लोग बिना किसी कोलेटरल के, यानी बिना कुछ जमा किए खाता खोल सकते हैं और माइक्रो इंश्योरेंस और पेंशन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। As Jan Dhan scheme launched about 10 years ago completes now the decade, a large number of accounts have therefore become due for re-KYC. The banks are therefore organizing camps at panchayat level from 1st of July to 30th of September in an endeavor to provide services at consumer doorsteps. Apart from opening new bank accounts and re-KYC, the camps will also focus on micro-insurance and pension schemes for financial inclusion and customer grievance redress. इसके अलावा मृतक खाता धारकों का क्लेम सेटलमेंट पहले से आसान होगा। आरबीआई ने घोषणा की है कि मृतक बैंक खाता धारकों के क्लेम के लिए प्रक्रिया अब स्टैंडर्डाइज्ड और सरल होगी। खातों से पैसे निकालना और सेफ डिपॉजिट लॉकर या फिर अन्य सुरक्षित जमा सामग्री प्राप्त करने में नियम अब आसान हो जाएंगे। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य परिवार के लिए क्लेम प्रोसेस को आसान और सुविधाजनक बनाना है। We will be standardizing the procedure for settlement of claims in respect of bank accounts and articles kept in safe custody, or in other words, safe deposit lockers of deceased bank customers. This is expected to make settlement of such claims more convenient and simpler. इससे परिवारों को बैंकिंग क्लेम्स में जल्दी और आसानी से मदद मिलेगी और उन्हें समय और मेहनत कम लगेगी। आरबीआई ने आरबीआई रिटेल डायरेक्ट को एक्सपैंड करने की घोषणा की है। अब आम सिटीजन्स डायरेक्टली गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में निवेश कर पाएंगे। देखिए, ये प्लेटफॉर्म आम लोगों को सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश करने की सुविधा देता है। अब इसे अपग्रेड किया जाएगा ताकि रिटेल निवेशक अपने निवेश की योजना बनाने और उसे मैनेज करने के लिए ज्यादा टूल्स का इस्तेमाल कर सके। इसका मतलब है कि स्मॉल इन्वेस्टर्स को सेफ और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलेंगे। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी है। इसके साथ ट्रांसपेरेंसी और एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ेगी। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म में फीचर बढ़ा रहे हैं ताकि रिटेल निवेशक आसानी से निवेश योजना बना और मैनेज कर सके और इसे और ज्यादा एक्सेसिबल और फ्लेक्सिबल बनाया जा सके। We are expanding the functionality in RBI Retail Direct platform to enable retail investors to invest in treasury bills through systematic investment plans.
देखिए, तीनों पहलों को मिलाकर आरबीआई का उद्देश्य आम जनता के लिए बैंकिंग और निवेश को आसान, सुविधाजनक और पारदर्शी बनाना है। आरबीआई की इस पॉलिसी ने स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों को बैलेंस किया है। रेपो रेट स्टेबल होने से इन्फ्लेशन कंट्रोल में मिलेगी। इसके अलावा जनधन अकाउंट्स, डिसीज्ड अकाउंट क्लेम्स, रिटेल, डायरेक्ट और एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग से सिटीजन्स को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलेंगे। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।